हमारे लाइफ स्टॉक फार्म में एक बहुत बड़ा मसला जानवरों की बीमारी है और हमारे किसान भाई बगैर तस्दीक के, बगैर किसी टेस्ट के जानवरों का इलाज शुरू कर देते हैं, जिससे अक्सर औकात जानवरों की अमवात वाक़ होती हैं और फार्म पे अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। आज हमारे साथ डॉक्टर इकरा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जानवरों को सेहतमंद रखने और दुरुस्त तरीके पर इलाज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या फैसिलिटीज़ दे रही है किसानों को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले बताएं कि कौन कौन से टेस्ट किस वक्त किस बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने पे किसानों को करवाने चाहिए। इसमें ये कि हम लोग जो जानवरों के लिए रेकमेंड करते हैं, हम लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप जानवरों को बीमार ही ना होने दें। कुछ ऐसे इकदाम करें कि जिससे आपके जानवर सेहतमंद रहें, आप इतने विजिलेंट रहें, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस रखें कि आपके जानवरों के अंदर बीमारी का जो एक आंसर है वो जैसे ही आप जड़ से पकड़ लें। क्या क्या इकदाम हैं जो करने से जानवर सेहतमंद रह सकते हैं? इस प्रोग्राम को हम कहते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग, और इसमें ये कि हम जानवर की अलामात आने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि फार्मर को हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जैसे ही आपके नया जानवर ख़रीद कर लेकर आते हैं, मंडी से लेकर आते हैं, मंडी चूँकि वहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज से जानवर मौजूद होते हैं, तो उनमें बीमारी का एक आंसर मौजूद होने की एक वो चांस होता है। तो इस वजह से आप पहले तो ला के उनको आइसोलेट करें। सही। और सारे जितने भी बेसिक स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं, जिसमें आप उसका खून का टेस्ट है, उसका पखाने का टेस्ट है, उसके जो और दीगर ब्लड टेस्ट है, वो सब आप करवाएं। और जब आपको 20 से 21 दिन हो जाएं उस जानवर को देखते हुए और कोई बीमारी की अलामत ज़ाहिर ना हो, तो उसे अपने बाकी जानवरों में शामिल करें। अच्छा, ये बताएं कि जब जानवर हम बाहर से लेके आते हैं तो उसको जरासीम कुछ स्प्रे भी किया जाता है, ये कितना ज़रूरी है और इसका क्या तरीका है और कौन सा सलूशन है जो बेस्ट है स्प्रे के लिए? देखिए, इसमें डिफरेंट जो एंटीवायरल स्प्रेज भी हम लोग कुछ सजेस्ट करते हैं। डिफरेंट कंपनीज़ हमारी बना रही हैं, लोकल कंपनीज़ भी हैं, इम्पोर्ट भी हो रहे हैं, और वो सजेस्ट किया जाता है, लेकिन आम फार्मर की शायद उस तरह अप्रोच नहीं है उसकी। तो उसमें कम से कम भी वो क्वारंटीन के ऑब्जर्वेशंस लेके स्क्रीनिंग टेस्ट कराए, और अपने जो बाकी जो रेगुलर हर्ड जिसको मेंटेन करते हैं उनकी हर 3 माह से 6 माह के दरमियान कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अगर मार्केट से छोटा किसान नहीं खरीद सकता तो कम से कम सर्फ या साबुन से तो वॉश कर सकता है नए जानवर को। सर्फ और साबुन तो बहुत एक बेसिक चीज़ है, वो तो हर मिल्किंग पे जानवर का जब अडर वॉशिंग है आप वो कम से कम उससे करवाएं। बहुत बेसिक आपके सोल्यूशन पायोडीन सोल्यूशन है, आपका डेटॉल सोल्यूशन है। ये बताएं कि अक्सर औकात जानवर को बुखार हो जाता है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ बुखार का इलाज कर रहे होते हैं। इस सूरत में किसान कहाँ गलती करता है? जब वायरल रीजंस की वजह से बुखार होगा तो उसमें आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा या सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते एनिमल को। वो उसने एक जो डिज़ीज़ का कोर्स है वो कंप्लीट करके जाना है, जिस तरह फुट एंड माउथ डिजीज़ में है, PPR में है, और डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ में भी कुछ इस तरह का पैटर्न होता है। बैक्टीरियल डिजीज़ में ये होता है कि इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के तौर पर साथ एंटीबायोटिक जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसमें ये होता है कि जो आपके एनिमल्स के स्टैंडिंग एनिमल्स के जो सिम्टम्स होते हैं, और अगर कोई मोर्टेलिटी निकली उसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बेस के पर फिर हमारे जो हम लैब्स को रेफ़र कर देते हैं, लाहौर में VRI को रेफ़र करते हैं, ADDRS को रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पे कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह ये सब कुछ वो हमें उससे रिलेटेड रिपोर्ट, लेकिन वो रिपोर्ट जब तक आती है तब तक कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट साथ आप शुरू कर देते हैं एंटीबायोटिक का भी। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे जो आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं किसानों को हर ज़िले में, वो कौन कौन सा टेस्ट है और ये बता दें कि किस किस जगह से किसान वो टेस्ट करवा सकते हैं? जी, हमारी लैब जो है यहाँ पे बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग के सभी टेस्ट देती है। उसमें हम लोगों का इसमें एक्परग्राम है जो से गोबर से किया जाता है। उसके अलावा ब्लड स्मीयर्स हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग ब्लड पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हैं। उसके अलावा फिर हम लोग यहाँ पे मास्टाइटिस का टेस्ट लैब के अंदर भी करते हैं, और जहाँ जहाँ पे हमारे LPS मौजूद हैं उनके थ्रू हम वहाँ। LPS का आपका नेटवर्क जो है हर तहसील लेवल पे है? जी, ये हमारा बुल मदर स्कीम का एक नेटवर्क मौजूद है। उसके अंडर LPS हैं जो आप डिफरेंट फार्मर्स के पास जाते हैं, उनके एनिमल्स को स्कीम में रजिस्टर करते हैं, और उन सभी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दें कि आम फार्मर के लिए ये टेस्ट मुफ्त हैं या कुछ पैसे लिए जी, इसके ये फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है सभी फार्मर। क्या वजह है, किसान क्यों टेस्ट नहीं करवाता, क्यों अपने जानवरों को? लैक ऑफ अवेयरनेस है, और दूसरा ये कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि बिल्कुल जानवर जब आखिरी सांस पे होता है तो हमारे पास कुछ ऐसे सैंपल आ रहे होते हैं कि बस जानवर
मरने लगा है, आप टेस्ट कर दें। आप ये देखिए इंसानों में भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मरने के करीब आप कोई टेस्ट करवाएं और फौरी तौर पे कोई ऐसी यानी मेडिसिन जिस तरह इंसानों की ब्लड स्क्रीनिंग गाहे बगाहे हम करते रहते हैं, जिस तरह इंसानों की मेडिकल एक फाइल आप मेंटेन करते हैं कोई डिजीज़ हिस्ट्री की सारी, इसी तरह आपको अपने जानवरों की भी एक फ़ाइल मेंटेन करनी होती है। जी डॉक्टर इकरा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, अपने जानवर की सेहत का ख्याल रखें, जब भी आपका जानवर आपका ख्याल रखेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।